1120 को ए ने 5 मशीन खरीदा है बी से। इसको टाइमलाइन बना के समझते हैं। 1120 को ए ने खरीदा है 5 मशीन बी से। अब देखो, ए ने खरीदा है तो ए पेमेंट करेगा ना, तो ए ने 20% डाउन पेमेंट किया है। ए ने जब खरीदा था तभी डाउन पेमेंट कर दिया। ए ने कितना डाउन पेमेंट किया है? 20% ए ने पे किया है। और बाद बाकी ए 4 इंस्टॉलमेंट में पे करेगा। ठीक है, यानी 31/12/20 से स्टार्ट होगा पहला इंस्टॉलमेंट। 31/12/20 को पहला इंस्टॉलमेंट होगा, जिसमें वो 280 पे करेगा। फिर होगा सेकेंड इंस्टॉलमेंट 31/12/21। इधर ये सेकेंड पे करेगा 260। फिर 31 दिसंबर 2022 थर्ड इंस्टॉलमेंट 240। फिर 31 दिसंबर 2023 फोर्थ इंस्टॉलमेंट 220। फिर आगे देखो क्या लिखा है। इंटरेस्ट 10% होगा और डेप्रिसिएशन 20% कॉस्ट पे होगा। इंटरेस्ट 10% होगा और डेप्रिसिएशन 20% कॉस्ट पे होगा। देखो, इंटरेस्ट जो होगा ना वो हर साल पे करेंगे, हाँ या ना। 10% जो है वो डेफिनेटली हर साल के लिए होगा। और डेप्रिसिएशन भी जो 20% है वो सब हर साल के लिए। ठीक है या नहीं? कुछ नहीं बोला तो। अब यहाँ पे देखो, कॉस्ट प्राइस नहीं गिवन है, तो सबसे पहला मेरा काम क्या होगा? कॉस्ट प्राइस निकालना। तो एक वर्किंग में आओ, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। पर्टिकुलर्स इंस्टॉलमेंट, जो हम लोग इंस्टॉलमेंट पे करे वो। अब इसमें से कुछ हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे और कुछ हम लोग प्रिंसिपल पे करेंगे, जिसको कैश प्राइस कहते हैं। यहाँ पे लिख देंगे एनालिसिस ऑफ इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट अपने लोग पे करें, कुछ इंटरेस्ट होगा और कुछ प्रिंसिपल होगा। ठीक है, तो उसका एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे देखो, सब ना उल्टा हुआ है। जैसे नॉर्मली परचेज प्राइस गिवन होता है, यहाँ पे परचेज प्राइस निकालना है। तो एक बार मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कैसे करना होगा सम। सपोज परचेज प्राइस गिवन होता है नॉर्मली, तो अगर मैंने कोई डाउन पेमेंट कर दिया तो वो क्या करेंगे? माइनस, हाँ या ना। फिर 1 साल के बाद, 1 साल के बाद क्या होगा? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देंगे, पर उसके पहले अपने को इंटरेस्ट पे करना होगा, तो इंटरेस्ट ऐड करेंगे। 1 साल के बाद सिर्फ प्रिंसिपल पे करने से नहीं होगा, इंटरेस्ट भी पे करना होगा, तो प्लस इंटरेस्ट। फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या करेंगे? पे कर देंगे। ठीक है या नहीं? फिर जब सेकेंड ईयर आएगा तो सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, और फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो माइनस सेकेंड इंस्टॉलमेंट। ठीक है या नहीं? फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे। जब थर्ड ईयर आएगा तो वापस से इंटरेस्ट देना होगा, तो फिर इंटरेस्ट ऐड करेंगे। फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे तो माइनस थर्ड इंस्टॉलमेंट। फिर फोर्थ में क्या होगा? फिर सिर्फ फोर्थ में क्या होगा? सिर्फ प्रिंसिपल पे करने से नहीं होगा, इंटरेस्ट भी पे करना होगा, तो इंटरेस्ट ऐड। फिर फोर्थ इंस्टॉलमेंट क्या करेंगे? माइनस। अब क्योंकि फोर्थ इंस्टॉलमेंट जैसे पे कर दोगे तो कुछ नहीं बचेगा, वो नील हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर? यहाँ पे इंस्टॉलमेंट गिवन है और अपने को क्या निकालना है? परचेज प्राइस। ठीक है, तो बैकवर्ड करेंगे तो बैक नीचे से ऊपर जाओगे तो सब रिवर्स हो जाएगा। सबसे पहले फोर्थ इंस्टॉलमेंट नॉर्मली माइनस होता है, इधर करेंगे प्लस। तो प्लस करना है तो नॉर्मली लिख लो फोर्थ इंस्टॉलमेंट। फोर्थ इंस्टॉलमेंट कितने का है? 220 का।
तो यहाँ पे लिखेंगे 220। नॉर्मली प्लस इंटरेस्ट होता है, यहाँ पे माइनस इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट क्यों माइनस होगा समझाती हूँ। देखो मेरे को परचेज प्राइस पता करना है, जिसमें डेफिनेटली इंटरेस्ट नहीं होता है, हाँ या ना। पर ये जो इंस्टॉलमेंट है ना, अगर इंस्टॉलमेंट का वैल्यू गिवन हो तो कंफर्म है ना कि इसमें इंटरेस्ट होगा। तो इंटरेस्ट हटाने के लिए हम लोग माइनस कर रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट 10% है। नॉर्मली पता है 220 का हम लोग 10/100 करते थे। अब क्योंकि इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है इंस्टॉलमेंट में, तो 10/110 करोगे तो होगा 20,000। सॉल्व करो कितना आएगा, 2 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट में लिखो 20,000। देखो फोर्थ इंस्टॉलमेंट 2,20,000 पे किए, जिसमें 20,000 इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल कितना पे किया होगा, 2 लाख। अब प्लस क्या करना है, थर्ड इंस्टॉलमेंट, तो प्लस थर्ड इंस्टॉलमेंट जो कि कितना है, थर्ड इंस्टॉलमेंट 240 का है। अब टोटल करो कितना आएगा, 440। फिर क्या करेंगे, माइनस इंटरेस्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस इंटरेस्ट। 440 पे कंप्यूट होगा। नॉर्मली 10/100 होता है, क्योंकि इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो 10/110, 40,000 माइनस करो, आएगा 4 लाख। इंटरेस्ट में लिखो 40। देखो थर्ड इंस्टॉलमेंट, ये इंटरेस्ट फोर्थ के लिए है, ये इंटरेस्ट थर्ड के लिए है। थर्ड में 2,40,000 पे किया है, 40 इंटरेस्ट, तो बाद बाकी 2 लाख प्रिंसिपल का। फिर प्लस क्या करेंगे, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, प्लस सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो कि कितना है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 260 का है। हर बार टोटल कर करके वैल्यू करना। इसका रीजन मैंने पहले इलास्ट्रेशन में बता दिया था, एक बार प्लीज चेक कर लेना। फिर प्लस इंटरेस्ट है तो माइनस इंटरेस्ट होगा। 660 का 10/110, 60,000, तो होगा 6 लाख। अब यहाँ पे 60 लिखो। देखो ये इंटरेस्ट सेकंड इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड है, हाँ या ना। 260 पे किया, 60 इंटरेस्ट है, तो 2 लाख प्रिंसिपल वैल्यू। फिर क्या करेंगे, प्लस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, माइनस होता है जनरली, उल्टा करें तो प्लस हो जाएगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का है, 280 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 280। टोटल करो कितना आएगा, टोटल करोगे तो 880 आएगा। फिर क्या करना है, माइनस इंटरेस्ट, माइनस इंटरेस्ट 880 पे करोगे, जो आएगा उसी पे करोगे, 80,000, तो यहाँ पे 80,000 लिख दिया। अच्छा यहाँ पे देखो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 2,80,000 पे किया, जिसमें 80 इंटरेस्ट है, तो बाद बाकी 2 लाख प्रिंसिपल वैल्यू। अब प्लस क्या करना है, डाउन पेमेंट, प्लस करेंगे डाउन पेमेंट, तो फिर क्या आ जाएगा, परचेज प्राइस। डाउन पेमेंट ऐड करते ही क्या आ जाएगा, परचेज प्राइस आ जाएगा। अच्छा डाउन पेमेंट कितना पे करे, 20%, हाँ या ना। एक चीज बताओ, परचेज प्राइस क्या होता है, टोटल वैल्यू होता है, हाँ या ना। परचेज प्राइस होता है टोटल, 20% डाउन पेमेंट कर रहे हैं, हाँ या ना। तो 80% ही बचेगा, जिसको हम लोग इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, हाँ या ना। ये देखो 100% है, 20% डाउन पेमेंट कर रहे हैं, तो फिर कितना बचेगा, 80% बचेगा, जिसको हम लोग इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। ये देखो 8 लाख हम लोग धीरे धीरे पे कर रहे हैं, ठीक है। यानी ये देखो 8 लाख ही बचेगा, ये देखो दो दो, दो और दो, 8 लाख ही बचेगा, जिसको हम लोग इंस्टॉलमेंट में पे करें, ठीक है। तो ये 8 लाख कितने के बराबर है, 80% के बराबर। तो 80% किसका करोगे, परचेज प्राइस का। परचेज प्राइस का 80% 8 लाख होता है, तो परचेज प्राइस कितना होगा, सॉल्व करना, 10 लाख आएगा, ठीक है नहीं।
तो परचेज प्राइस हो गया 10 लाख। तो डाउन पेमेंट भी कितना होगा? 20%, 2 लाख। 20%, 80% किसका? परचेज प्राइस, क्योंकि वो टोटल है। ठीक है या नहीं? अब मैं एक बार क्रॉस चेक करवाई हूँ, जल्दी से देखना। देखो 10 लाख का हमने खरीदा था, 2 लाख पे कर दिया, तो 8 लाख बचा हुआ है। अब पहले साल के एंड में सिर्फ 8 लाख पे करने से नहीं होगा, इंटरेस्ट भी पे करना होगा 80। 8 लाख का 10% करो, देखो 80 आ रहा है। तो टोटल 880 पे करना है। 280 हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पे कर दिया, तो 6 लाख बचा। जब सेकेंड ईयर आएगा तो 6 लाख पे करने से नहीं होगा, इंटरेस्ट भी देना होगा। 10% करो, देखो 60। 6 लाख 60 टोटल पे करना है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट 260 पे कर दिया, तो 4 लाख बचा। ठीक है या नहीं? जब थर्ड ईयर आएगा तो 4 लाख पे करने से नहीं होगा, इंटरेस्ट भी पे करेंगे। 4 लाख का 10% करो, 40। तो टोटल 440 पे करना है। थर्ड इंस्टॉलमेंट 240 पे कर दिए, तो 2 लाख बचा। जब फोर्थ ईयर आएगा तो 2 लाख पे करने से नहीं होगा, एंड ऑफ द ईयर में इंटरेस्ट भी पे करना है। 2 लाख का 10% करो, 20 हजार। तो इन टोटल 2,20,000 पे करना है। ठीक है यानी? और जैसे ये पे कर देंगे तो मेरा लाइबिलिटी जो भी है सब खत्म हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो परचेज प्राइस कितना आया? 10 लाख। तो यहाँ पे लिखो परचेज प्राइस है 10 लाख। तो डाउन पेमेंट कितना था? 2 लाख। ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। देखो ए ना नहीं पे कर पाया 31 दिसंबर 2021 को। 31 दिसंबर 2021, मतलब सेकेंड इंस्टॉलमेंट ए नहीं पे कर पाया। ठीक है या नहीं? सेकेंड इंस्टॉलमेंट ए नहीं पे कर पाया। ए नहीं पे कर पाया, और बी 1122 को, 1122 को, अच्छा ठीक है, 1122, 1122 मतलब इसके पहले 1122 को बी कितना रख रहा है? दो। दो मशीन वो ए के पास रख देगा, और बाद बाकी 3 मशीन वो क्या करेगा? ले जाएगा। हाँ या ना? बी एग्री किया है कि वो लीव करेगा, लीव 2 मशीन विथ ए, ए के पास 2 मशीन रख देगा। तो फिर वो कितना ही पॉजिस कर रहा है? 3 मशीन। हाँ या ना? तो 1122 को बी ये पॉजिस कर रहा है कितना? 3 मशीन। ठीक है, यानी 3 मशीन ये पॉजिस कर रहा है। और वैल्यू बोला है कि किस तरह से वो वैल्यूएशन करेगा, वो बाद का बात है। ठीक है, यानी इसको हम लोग बाद में देखेंगे कैसे वो वैल्यूएशन कर रहा है। यहाँ पे लेजर बनाना है ए और बी के बुक में। देखो ए ने तो खरीदा है, तो ए एक मशीन अकाउंट और बी अकाउंट बनाएगा, और बी बनाएगा ए अकाउंट। और क्योंकि बी ये पॉजिस कर रहा है, तो फिर ये पॉजिस अकाउंट भी बाद में बन जाएगा। तो चलो, अपने को लेजर बनाना है तो एक बार जर्नल कर करके करेंगे। देखो 1120 को ए ने खरीदा है, 1120 को ए ने खरीदा है, तो ए लिखेगा मशीनरी अकाउंट डेबिट। बी ने सेल किया है, तो बी लिखेगा टू हायर परचेज सेल। जो गैप होगा उसमें एक दूसरे का नाम। टू बी अकाउंट, ए अकाउंट डेबिट। देखो कितने का खरीदा है? 10 लाख का। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 लाख। फिर नेक्स्ट देखो क्या है। यहाँ पे ए ने खरीदा है, तो ए डाउन पेमेंट करेगा 2 लाख का। 1120 को पहले जर्नल कर लेते हैं, 20 का पूरा, फिर पोस्टिंग करेंगे। देखो ए ने पे किया है, तो टू बैंक 2 लाख। और बी को मिलेगा, तो बी लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख। ए में क्या आएगा? जो गैप होगा वो बी बोल के होगा, और बी में जो होगा वो ए बोल के होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो क्या है। 31 दिसंबर 20 को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के पहले इंटरेस्ट दिखाना होगा। ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के पहले इंटरेस्ट बनता है, ऑलवेज इंटरेस्ट दिखाओगे पहले। देखो ए दिए दिए पे कर रहा है, तो ए के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस हुआ, तो ये इंटरेस्ट को कहेगा डेबिट। इसके लिए इनकम हुआ, तो ये इंटरेस्ट को कहेगा क्रेडिट। गैप में एक दूसरे का नाम आएगा।
ये देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना बना है, ये देखो। परचेज प्राइस, डाउन पेमेंट, इंटरेस्ट और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट बना है 80,000। तो यहाँ पे लिखो 80,000। अब इंटरेस्ट के बाद हम लोग पेमेंट का एंट्री दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखो ए पे करेगा ना, ए पे करेगा तो ए लिखेगा टू बैंक, और बी को मिलेगा तो बी लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट। ए कितना पे कर रहा है, 280। इसमें पक्का इंटरेस्ट होगा, ठीक है। एक बार मैं कंफर्म करवा देती हूँ इंटरेस्ट होगा कि नहीं। देखो ए ने एक 2 लाख पे किया और 280 पे करेगा। ये सारे पेमेंट को ऐड करो। इधर ये 260 पे करेगा, 240 पे करेगा और 2 पीस पे करेगा। टोटल कितना पे करेगा, 2 लाख। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में उसको 280 देना है, सेकेंड में 260 देना है, थर्ड में 240 देना है, और फोर्थ में 220 देना है। देखो 12 लाख देना है, हाँ या ना। तो इसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट एडेड है 12 लाख में, तो अलग से फिर प्लस इंटरेस्ट नहीं लिखे। किसी के दिमाग में होगा कि दीदी आपने प्लस इंटरेस्ट क्यों नहीं करवाया, क्योंकि इंस्टॉलमेंट है ना, इसमें पक्का इंटरेस्ट होगा। प्लस करके देख लो 12 लाख बन रहा है जबकि है 10 लाख का। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑलरेडी एडेड है, तो अलग से ऐड करने का जरूरत नहीं होगा, ठीक है। पेमेंट किया है, कितना पेमेंट करेंगे ये देखो। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2,80,000 का है, तो पे भी कितना करेंगे, 2,80,000। जो भी गैप होगा उसमें एक दूसरे का नाम, बी अकाउंट डेबिट, 2,80,000 इधर होगा टू ए अकाउंट, 2,80,000। और नेक्स्ट जर्नल क्या होगा, यहाँ पे देखो ए ने खरीदा है तो ए डेप्रिसिएशन तो दिखाएगा ही। तो ए की बुक में डेप्रिसिएशन का एंट्री होगा। ए लिखेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। डेप्रिसिएशन 20% कॉस्ट पे, 10 लाख है कॉस्ट, 10 लाख का 20% और पूरा 12 महीना यूज हुआ है। 10 लाख का 20% और पूरा 12 महीना, तो होगा 2 लाख। अब क्या होगा कि जैसे इंटरेस्ट ये खत्म हो जाएगा, डेप्रिसिएशन खत्म हो जाएगा पीएल में, इधर ये इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। जर्नल प्रॉपर मांगा नहीं है, तो ये जर्नल हम लोग स्किप कर सकते हैं इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन क्लोज करने का। पर फिर भी कॉन्सेप्ट वाइज मैं बता ही देती हूँ। इंटरेस्ट डेबिट है, खत्म करोगे तो क्रेडिट होगा टू इंटरेस्ट 80, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 2 लाख, और पीएल अकाउंट डेबिट 280। यहाँ पे इंटरेस्ट क्रेडिट है तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, डेबिट। और इंटरेस्ट पीएल में खत्म होगा तो 2 पीएल। 20 का और कोई जर्नल नहीं होगा, ठीक है या नहीं। तो एक बार पोस्टिंग करके फिर 21 में आएंगे। पहले ए को कंप्लीट करते हैं। ए के डेबिट में 10 लाख लिखेंगे, सॉरी मशीन के डेबिट में 10 लाख। क्या बोल के, टू बी अकाउंट 1,120। फिर बी के क्रेडिट में 10 लाख, बाई मशीनरी अकाउंट 1,120। फिर बी के डेबिट में 2 लाख, बी के डेबिट में 2 लाख टू बैंक अकाउंट 1,120। फिर यहाँ पे बैंक नहीं बनाए, बी के क्रेडिट में 80,000, बी के क्रेडिट में 80,000 बाई इंटरेस्ट अकाउंट 31/12/20। फिर बी के डेबिट में 280 होगा टू बैंक अकाउंट 31/12/20। डेप्रिसी मशीन के क्रेडिट में होगा 2 लाख, मशीन अकाउंट बनाए हैं।
बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 31/12/20। और पीएल टू इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन तो कहीं होगा नहीं, आने दो। ए के डेबिट में लिखो 10 लाख। ए के डेबिट में 10 लाख टू हायर परचेज सेल अकाउंट 1/1/20। फिर हायर परचेज सेल ये सब तो नहीं बनाए। ए के क्रेडिट में 2 लाख बाय बैंक अकाउंट 1/1/20। फिर ए के डेबिट में 80,000। ए के डेबिट में 80,000 टू इंटरेस्ट अकाउंट 31/12/20। फिर ए के क्रेडिट में 280। ए के क्रेडिट में 280 बाय बैंक अकाउंट 31/12/20। और पीएल वाला तो करना नहीं है। अब एक बार का टैली करो, टैली करके फिर 21 में आएंगे। मशीन को टैली करेंगे। 10 लाख 8 लाख का डिफरेंस आएगा बाय बैलेंस सीडी। और यही सीडी इधर जाके बीडी हो जाएगा। अब बी अकाउंट टैली करेंगे। 10,80,000 6 लाख आएगा टू बैलेंस सीडी। और इधर हो जाएगा 1/1/21 बाय बैलेंस बीडी। फिर इधर भी वही होगा 10,80,000 6 लाख 31 दिसंबर 20 बाय बैलेंस सीडी। और ये सीडी इधर क्या हो जाएगा बीडी 1/1/21 टू बैलेंस बीडी 6 लाख। अब इधर आओ 31/12/21। देखो एक क्वेश्चन ये होगा कि दीदी 31/12/21 को ए नहीं पे कर रहा है तो इंटरेस्ट दिखाओगे या नहीं। डेफिनेटली 1 साल का इंटरेस्ट तो बनता है, तो इंटरेस्ट तो दिखाएंगे। तो पहले इंटरेस्ट का जर्नल करेंगे। देखो इंस्टॉलमेंट पे करो या ना करो, पूरे साल भर का तो अमाउंट बनता ही है, तो फिर इंस्टॉलमेंट दिखाएंगे। 31 दिसंबर 2021। देखो ए ने नहीं पे किया है तो भी 1 साल का तो इंटरेस्ट बनता है ना, तो 1 साल का इंटरेस्ट दिखाएंगे। ए के लिए एक्सपेंस है तो ए इंटरेस्ट को डेबिट करेगा और ये लिखेगा टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये देखो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट, और सेकेंड इंस्टॉल ये देखो फोर्थ इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट, थर्ड इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना है 60। तो यहाँ पे लिखेंगे 60। अब जो गैप होगा उसमें एक दूसरे का नाम। अब यहाँ पे देखो क्या है 31 दिसंबर 2021 को ए ने पे नहीं किया, पेमेंट का एंट्री नहीं होगा। अगर ए नहीं पे करेगा तो बी ये पॉजिस करेगा। ये पॉजिस वो इस दिन नहीं कर रहा है, नेक्स्ट डे कर रहा है, तो ये पॉजिस का एंट्री नेक्स्ट डे करेंगे। डेप्रिसिएशन दिखाओगे या नहीं, डेफिनेटली पूरे साल भर मशीन यूज हुआ है तो डेप्रिसिएशन तो होगा ही। तो 31/12/21 ए के पास मशीन है तो ए ही डेप्रिसिएशन दिखाएगा। डेप्रिसिएशन कितना दिखाना है 20%। कॉस्ट कॉस्ट 10 लाख है, 20% और पूरे साल भर यूज हुआ है। 10 लाख पे 20% और पूरे साल भर तो होगा 2 लाख। ठीक है, एक और एंट्री होगा क्लोजिंग एंट्री, कर लो वो। इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन और इधर ये इंटरेस्ट, इसको हम लोग करेंगे खत्म। ये पॉजेस वो नेक्स्ट डे कर रहा है
तो एंट्री भी नेक्स्ट डे होगा। तो अभी कुछ और फिलहाल एंट्री होगा नहीं। इनको खत्म कर लो, इंटरेस्ट डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगा, डेप्रिसिएशन भी क्रेडिट हो जाएगा, और पीएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, इधर इंटरेस्ट क्रेडिट है तो डेबिट हो जाएगा, और पीएल में होगा तो टू पीएल। अब पहले 21 को कंप्लीट करेंगे फिर 22 में आएंगे, ठीक है या नहीं? पहले 21 वाले इवेंट को कंप्लीट करो, बैलेंस कर लो, फिर 22 में देखते हैं क्या करना है। तो पहले पोस्टिंग करते हैं। बी के क्रेडिट में होगा 60, बी के क्रेडिट में 60 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। फिर यहाँ पे देखो मशीन के क्रेडिट में 2 लाख, मशीन के क्रेडिट में 2 लाख बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और इसका तो कुछ होगा नहीं। ए के डेबिट में 60, ए के डेबिट में 60 टू इंटरेस्ट अकाउंट 31 दिसंबर 21। और तो कुछ होगा नहीं। अब नेक्स्ट है 1 जनवरी 22, इसके पहले 21 का जितना भी लेज है उनको बैलेंस करेंगे। इधर 8 लाख होगा, 6 लाख का डिफरेंस आएगा बाय बैलेंस सीडी, जो कि इधर से आगे हो जाएगा बैलेंस बीडी। ए अकाउंट को भी टैली कर लेंगे, सेम ही आएगा। ठीक है, अब आ जाओ 1 जनवरी 22 में। 1 जनवरी 22 में बी ये पॉजिट कर रहा है 3 मशीन, ठीक है या नहीं? बी ये पॉजिट कर रहा है 3 मशीन, और 3 मशीन को जो ये पॉजिट कर रहा है उस पर डेप्रिसिएशन भी 40% करके दिखाएगा। ये सम अब थोड़ा अलग हो गया, क्योंकि यहाँ पे ना यहाँ पे बी ना पूरा ये पॉजिट नहीं कर रहा है, 3 मशीन वो ये पॉजिट कर रहा है। तो इस केस में ट्रांजेक्शन कितने में सेटल होगा? देखो एक डाउट क्या होगा यहाँ पे बी ना पूरा एसेट नहीं ले रहा है, बी सिर्फ 3 मशीन को ये पॉजिस कर रहा है। अगर वो पार्टली ये पॉजिस करेगा तो ट्रांजेक्शन कितने में सेटल होगा? जितने में वो ये पॉजिस कर रहा है उतने में। देखो पहला सम जो मैंने कराया था इसके ठीक पहले, उसमें क्या था, वो पूरा ई पॉजिस कर रहा है। तो अगर वो पूरा ई पॉजिस कर रहा है तो ए का लाइबिलिटी पूरा इससे खत्म होना चाहिए। तो उस केस में लाइबिलिटी वाला अमाउंट ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे क्या है कि पार्टली वो ई पॉजिस कर रहा है, तो जितने में वो खुद वैल्यू करेगा उतने में ही पूरा ट्रांजेक्शन सेटल होगा। क्या ये बात क्लियर? तो चलो पहले वैल्यू निकाल लेते हैं फिर आगे देखते हैं काम। एक होगा ईयर का कॉलम, ओपनिंग बैलेंस। एक बार देखते हैं कि कितने में ट्रांजेक्शन सेटल होगा, ठीक है, फिर जर्नल देख लेंगे। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, और एक होगा क्लोजिंग बैलेंस। जब भी पार्टली ये पॉजिस होगा तो जितने में वो खुद वैल्यू करेगा उतने में ट्रांजेक्शन सेटल होगा, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कितना वैल्यू हो सकता है। पहला साल होगा 2020, 10 लाख है। डेप्रिसिएशन कितना परसेंट होगा? 40% बैलेंस पे, तो कितना होगा? 4 लाख। तो क्लोजिंग हो जाएगा 6 लाख, और यही 6 लाख नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग। 21 में भी डेप्रिसिएशन कितना दिखाना है? 40% बैलेंस पे, हाँ या ना? ये देखो मैं दिखाती हूँ। ये ऑलरेडी एक्चुअली पहले सब में हो चुका है, रिपीट हुआ हुआ है ये, ठीक है या नहीं?
40% बैलेंस पे करना है। 40% बैलेंस पे 6 लाख का 40% कितना होता है? 2,40,000 माइनस करो 360। अब आगे और दिखाना है क्या डेप्रिसिएशन? 2021 का दिखाना है। 22 में तो वो ये पॉजिस का है, तो 21 तक का डेप्रिसिएशन दिखाना है। 21 तक का डेप्रिसिएशन दिखा दिए तो फाइनल वैल्यू कितना आया? 360। ठीक है या नहीं? इसका मतलब, अच्छा सॉरी गलत है। सॉरी ये गलत है। गलत क्यों है? देखो यहाँ पे वो 3 मशीन ये पॉजिस कर रहा है, हाँ या ना? यहाँ पे वो ये पॉजिस कितना कर रहा है? 3 मशीन। 10 लाख तो 5 मशीन का वैल्यू है, तो 3 मशीन का वैल्यू कितना होगा? 6 लाख। ठीक है, यहाँ पे गलती हुआ है। देखो क्या गलती हुआ है। 10 लाख थोड़ी ना लेना है, वो तो 3 मशीन ही पॉजिस कर रहा है, तो वैल्यू भी अपने को 3 मशीन का निकालना है। 10 लाख रुपया 5 मशीन का है, तो 3 मशीन, एक एक मशीन का कितना हुआ? 2 लाख, तो 3 मशीन का 6 लाख, तो वैल्यूएशन 6 लाख पे होगा। ठीक है या नहीं? वैल्यूएशन 6 लाख पे होगा। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे 3 मशीन का वैल्यू निकालना है। 10 लाख तो 5 मशीन का वैल्यू है, तो एक एक का 2 लाख, तो 3 मशीन का कितना होगा? 6 लाख। तो 6 लाख हुआ। अब 40% करेगा वो, तो 6 लाख का 40%, 2,40,000 माइनस करो कितना होगा? 360। अब यही ओपनिंग हो जाएगा 360। फिर 40% बैलेंस पे करो, 144 माइनस करो तो आएगा 2,16,000। क्या ये बात क्लियर? और 22 के बिगनिंग में तो वो ही पॉजिस का है, तो 21 तक का ही डेप्रिसिएशन दिखाना है। तो देखो 20 और 21 का डेप्रिसिएशन दिखा दिया। उसके हिसाब से जो गुड्स वो ही पॉजिस करा उसका वैल्यू 2,16,000 है, तो ट्रांजेक्शन सेटल भी कितने से होंगे? 2,16,000 से। अब इधर देखो कैसे होगा। देखो ए के यहाँ से मशीन जा रहा है, तो ए लिखेगा 2 मशीन है, और ए के यहाँ से लाइबिलिटी क्या हो जाएगा? खत्म। कितने से खत्म होगा? ट्रांजेक्शन 2,16,000 से सेटल होगा, तो इधर लिखो 2,16,000। ए और बी के बीच में ट्रांजेक्शन सेटल होगा 2,16,000 में। बी जितने में वैल्यू करेगा उतने में ट्रांजेक्शन क्या होगा? ए और बी के बीच में सेटल होगा। तो बी डेबिट 2,16,000, तो बी के बुक में टू ए अकाउंट कितना होगा? 2,16,000। ये पॉजिस को भी 2,16,000 में दिखाएगा, तो हायर परचेस गुड्स ये पॉजिस अकाउंट डेबिट 2,16,000। ठीक है या नहीं? अच्छा मशीन कितने से जाएगा ये अब ध्यान से देखो। आपके दिमाग में होगा कि दीदी पहले तो आपने ध्यान से नहीं बताया, आपने तो ऐसे ही लिखवा दिया था, डेबिट में 2,16,000 तो क्रेडिट में भी 2,16,000। इधर आप क्यों बोल रहे हो कि ध्यान से देखो? एक्चुअली पहले क्या था कि कोई मशीन था ही नहीं मेरे पास, तो टैली करके पीएल का वैल्यू निकल जाता था। अब यहाँ पे मेरे पास मशीन में दो अकाउंट, दो मशीन रहेगा, तो टैली करके पीएल नहीं लिखोगे, क्योंकि कुछ बैलेंस सीडी भी जाएगा 2 मशीन का। ठीक है या नहीं? तो एक्चुअल में देखो कि कितने का मशीन अब एक्चुअल में गया है। बात समझ में आया? पहले सब में क्या था कि पूरा मशीन गया, तो 2,16,000, तो क्रेडिट में भी 2,16,000 लिखवा देते थे, एनालाइज करवाते नहीं थे, क्योंकि जो भी पीएल का वैल्यू होगा वो तो टैली करके मिल जाता था। यहाँ पे देखो क्या है कि 2 मशीन अभी भी मेरे पास है, हाँ या ना? तो बैलेंस सीधी 2 मशीन का करना है, तो यहाँ पे केयरफुली चेक करो कि कितने का मशीन एक्चुअल में गया है। ये देखो मशीन 6 लाख है, और ये 5 मशीन का वैल्यू है, हाँ या ना? मेरे पास 5 मशीन था, तो ये जो 6 लाख है ये 5 मशीन का वैल्यू है। 6 लाख से 5 मशीन का वैल्यू है, डिवाइडेड बाई 5 करो तो कितना आएगा? 6 लाख 5 मशीन का वैल्यू है, तो एक एक का हुआ 1,20,000। तीन का कितना होगा? 360। तो यहाँ पे लिखो 360। एक्चुअल में 6 लाख रुपया मेरे बुक में खड़ा है 5 मशीन का, तो एक एक मशीन का 1,20,000। 3 मशीन जा रहा है ना एक्चुअल में, तो 360 एक्चुअल में। एक्चुअल में 2 मशीन 360 होगा। ठीक है यानी, और ना आगे ना कम, एक्चुअल में 360 होगा। अब डेबिट में जो डिफरेंस आएगा वो पीएल बोल के आएगा। अगर क्रेडिट में होता तो क्रेडिट में पीएल कर देते।
144। ठीक है या नहीं? अच्छा, ये कब हुआ है? 1/1/22 में। ठीक है, पहले इसका पोस्टिंग कर लेते हैं। बी के डेबिट में होगा 2,16,000। क्या बोल के? टू मशीनरी। फिर मशीन के क्रेडिट में 360। मशीन के क्रेडिट में 360 बाई क्या होगा? बाई बी और बाई पीएल। बाई बी अकाउंट, बाई पीएल अकाउंट। अब 360 को टो के लिखना है, तो बाई बी कितना होगा? 2,16,000। और ये हो जाएगा 144। 1/1/22 को ये हुआ है। अब यहाँ पे हायर परचेज गुड्स डिपॉजिट्स के डेबिट में लिखो 2,16,000। क्या बोल के? टू। टू क्या होगा? ए अकाउंट। अब ए के क्रेडिट में 2,16,000। बाय हायर परचेज गुड्स डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, ये जर्नल हुआ कंप्लीट। एक दो चीज और है। देखो यहाँ पे क्या है, बी ने 6,000 रुपया ये पेयर का खर्च किया है। अच्छा ये देखो, 6,000 ऑन रिपेयर ऑफ ईच ऑफ सच मशीन। टोटल पता है, बी ने 3 ये पॉजिस किया था, तो टोटल रिपेयर कितना होगा? 6,000 इंटू 3। ठीक है या नहीं? बी ने खर्चा किया है तो टू बैंक होगा। ये पेयर ईच लिखा हुआ है, मतलब एक एक का 6,000। ऐसे 3 मशीन उसने ये पॉजिस किया था, तो 18,000। अब उसे देखो, ये बी आफ्टर स्पेंडिंग 6,000 ऑन रिपेयर ऑफ ईच ऑफ सच मशीन सोल्ड एट द रेट ₹70। एट द रेट ₹70 मतलब एक एक का है 70। हाँ या ना? तो 3 का कितना होगा देख लेंगे। 30 जून को उसने सेल कर दिया, तो पैसा आएगा बाई बैंक 70 एट द रेट 70, तो 3 है। 2,10,000। 30 जून 22। ठीक है, और तो समय कुछ बोला नहीं। इस रिपॉजिट को पहले टैली करो, जो भी डिफरेंस आएगा पीएल। 24,000 का डिफरेंस आएगा, जो कि बाई पीएल हो जाएगा। अब यहाँ पे आओ, पहले एसेट अकाउंट था, मशीन अकाउंट। मशीन को टैली करो। अच्छा यहाँ पे पता है 22 का ना इन्होंने डेप्रिसिएशन भी दिखाया है। बुक में क्या है ना कि 22 का डेप्रिसिएशन इन्होंने दिखाया है। ठीक है या नहीं? इसको मैं समझाती हूँ। देखो 22 में 3 मशीन बी ले गया, तो ए के पास 2 मशीन है ना, तो 2 मशीन का डेप्रिसिएशन दिखाया है। क्लियर है कि नहीं? 23 नहीं किया, 23 करने का जरूरत ही नहीं है। 22 क्योंकि मैं चल रहा था, तो उसको इन्होंने कंप्लीट कर दिया डेप्रिसिएशन से। ठीक है या नहीं? तो फिर यहाँ पे लिखो 31। तो डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लिख लोगे तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, जनरली ये यहीं पे खत्म होके सीधी बीदी हो जाता है। बुक में डेप्रिसिएशन है, क्योंकि 22 को इन्होंने टच किया है, तो बोल के 22 को का डेप्रिसिएशन भी कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो लिखो बाय डेप्रिसिएशन। अच्छा कॉस्ट कितना है बताना, तो 2 मशीन आ गया ना, बी ने 3 ले लिया तो 2 आ गया। 2 का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 5 मशीन का कॉस्ट प्राइस 10 लाख है, तो एक का होगा 2 लाख, तो 2 का कितना होगा? 4 लाख। हाँ या ना? दो एक का 2 लाख रुपया कॉस्ट प्राइस है, तो 2 मशीन मेरे पास पड़ा हुआ है, तो 4 लाख। 4 लाख का कितना था ये देखो, बी
सॉरी, ए कितना डेप्रिसिएशन दिखाता है? 20% कॉस्ट पे, 20% और पूरे साल पर। क्या ये बात क्लियर? देखो, ए डेप्रिसिएशन एक्चुअल में क्या है ना, यहाँ पे ध्यान से समझो कि क्योंकि 22 हम लोग ने स्टार्ट कर ही लिया, तो 22 इन्होंने पूरा कंप्लीट कर दिया है, ठीक है या नहीं? यहाँ पे देखो ए के पास कितना है, मशीन दो रहेगा, मशीन हाँ या ना, तो डेप्रिसिएशन दो पे निकलेगा। दो मशीन का कॉस्ट प्राइस कितना है? 4 लाख, तो 4 लाख का 20%, और पूरे 12 महीना यूज हुआ है तो 80,000। क्लियर है कि नहीं? अब आपके दिमाग में एक डाउट होगा, दीदी फिर इंटरेस्ट भी दिखाओ थर्ड इंस्टॉलमेंट का, मतलब कि बाद बाकी जो रह गए हैं ना उन पे आप इंटरेस्ट भी निकाल लो। आपके दिमाग में ये डाउट होगा कि दीदी जैसे आपने डेप्रिसिएशन करवाया, वैसे अब आप हम लोग को थर्ड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट भी करवा लो, जो अमाउंट अवेलेबल है उस पे इंटरेस्ट भी दिखा दो, हाँ या ना? जो भी अमाउंट अवेलेबल होगा उस पे इंटरेस्ट करवा दो। देखो, उस पे इंटरेस्ट तो हम करवा देंगे, जो अमाउंट बचेगा उस पे इंटरेस्ट तो इजी है, पर कितना पे करोगे वो नहीं पता, क्योंकि ये थर्ड इंस्टॉलमेंट तो पूरे के बेसिस पे था ना, हाँ या ना? तो इंटरेस्ट तो चलो ठीक है, जो बच गया उस पे 10% करवा देंगे, हाँ या ना? पर पे कितना करेंगे ये मेरे को नहीं पता, क्योंकि अब तो पैटर्न बदल जाएगा। तो फिर पार्टी अकाउंट को अपने लोग 1 जनवरी को ही टैली कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं? ओके, तो यहाँ पे एसेट को टैली कर लेंगे। एसेट को टैली करेंगे, 6 लाख आएगा। क्या ये चीज क्लियर है क्या? एक बार वापस बोल देती हूँ। देखो, डेप्रिसिएशन क्यों किया? क्योंकि मेरे पास दो मशीन का कॉस्ट प्राइस पता था, तो डेप्रिसिएशन कर लिया, क्योंकि 22 मैंने स्टार्ट किया ही था, तो कंप्लीट कर लिया, 23 करने का जरूरत नहीं है। फिर क्वेश्चन ये होगा कि 22 का इंटरेस्ट भी तो बनता है, वो भी आप करवा लो, जो भी बैलेंस बचा हुआ है। जो बैलेंस बचा है उस पे तो इंटरेस्ट चलो हो जाएगा, पर कितना पे करेंगे वो तो नहीं पता ना, थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने का होगा मेरे को नहीं पता। तो फिर इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट दोनों ही स्किप कर देंगे, ठीक है? अब मशीन को टैली करेंगे, कितने का डिफरेंस आएगा? 160 का डिफरेंस आएगा। 31 दिसंबर 22 बाई बैलेंस सी डी, 1123 टू बैलेंस बी डी। अब और कौन सा था? बी अकाउंट। बी अकाउंट को यहीं पर टैली कर लो, इंटरेस्ट वगैरह पॉसिबल नहीं है करना। इंटरेस्ट पॉसिबल है, फर्दर इंस्टॉलमेंट कितना पे करेंगे वो नहीं पता। इसको यहीं पर सॉल्व करके खत्म कर लो। अभी भी अमाउंट बाकी रहेगा तो बैलेंस सीधी होगा, ठीक है? अभी भी बाकी है तो सीधी बीडी होगा। अब ए को भी टैली कर लेंगे, सेम ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सम हुआ कंप्लीट। कोई डाउट आ जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर अभी तक आपने खुद को इनॉल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो।